साहब, अब इससे ज्यादा और तो बड़े कौन हो सकते हैं। लेकिन अब इतने ऊंचे, इतने अच्छे, सर्वश्रेष्ठ ऐसे परमात्मा, ऐसे परमेश्वर मिलने के बाद भी अब मेरा उनके साथ कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। मैं प्रीति भक्ति करने जाता हूँ तो रस भरी हो ही नहीं रही है। करूं तो क्या करूं साहब। हे मित्र, अरे मित्र, कुछ तो रास्ता बताओ भैया। क्यों जानो, क्यों बनी आवश्यक अभिनंदन रस रीत। वो अपने आप में इसी प्रकार की बात करें। कैसे जानूं, कैसे समझूं, मैं क्या करूं। अभिनंदन स्वामी भगवान के साथ रस भरी प्रीति भक्ति मेरी कैसे होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, मैं बड़ा परेशान हूं। अब वो ये कहते कहते अपने आप में बार बार कहते कहते अब उनको अक्कल तो आ रही है साहब। अक्कल क्यों आ रही है, कैसी आ रही है साहब। खुदगल गण अनुभव, खुदगल अनुभव त्याग थी, करवी जसु परती। आप समझ सकते हैं, एक सब तरफ तो जो है ये परमात्मा की भक्ति है। अब ये जो भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम परमात्मा की भक्ति करने जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारा ये पुद्गल का जो राग है, इसको नाम दिया है कि हम जो है पुद्गल की प्रीति। अब आप इन दो के अंदर तुलना करके समझ लीजिए, इसके रहते ये कैसे करना और इसके रहते ये कैसे टिकेगी साथ। मतलब जब तक हमारा पुद्गल का राग, पुद्गल का मोह बना रहेगा, तब तक परमात्मा की सही पहचान नहीं करता। और जब परमात्मा की सही भक्ति, रसपूर्ण भक्ति इतनी ऊंची हो जाएगी, तब आप समझ लेना कि अब पुद्गल की तरफ आपका मोह राग कुछ भी नहीं रहे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, एक साथ में दोनों भक्ति नहीं हो सकती है साथ। संसार के व्यवहार में भी देख लीजिए, संसार का व्यवहार भी बिगड़ जाता है। एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करने के साथ साथ दूसरे को भी करने लग जाए तो संसार बिगड़ जाता है। अगर और किसी के साथ आपकी प्रीति है, प्रेम है, संबंध है, तो फिर आपका अपनी पत्नी के प्रति वफादारी नहीं रहेगी। जिससे आपका परिवार बना है, जिससे आपके संतान बने हैं, अब उस पत्नी के साथ वफादारी छोड़ करके, घटा करके आप अन्य स्त्री के साथ प्रेम करने लग जाओ, तो ये तो अपनी स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है। दोनों एक साथ मत करिए। भोजन भी करना है और मन भावन पदार्थ भी खाना है और उपवास की बात भी करना है। दो बात तो नहीं बैठेगी। अगर आप उपवास करने जा रहे हो और इधर जो है मन भावन पदार्थ खाने के लिए मन लुभा रहा है, नहीं आज तो ये बनाया है और आज तो ये बनाया है और आज तो इधर शादी का रिसेप्शन में भोजन करना है और आज उपवास नहीं करूँ, आज छोड़ दूँ, ये दोनों चीजें नहीं बैठ रही है। दोनों परस्पर विरुद्ध लग रही है। ये इसके विरुद्ध है, उपवास जो है खाने की वस्तुओं के विरुद्ध है, खाने की वस्तुएं उपवास के विरुद्ध है। एक तरफ राग है और दूसरी तरफ त्याग है। अब दोनों का मेल कैसे बैठेगा। पहली गाथा के अंदर, ये पहले ही श्लोक के अंदर बरोबर महात्मा जो है अपनी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं, अपने ही प्रश्न खुद ही खड़ा कर रहे हैं, अपनी व्यथा खुद ही खड़ी कर रहे हैं और तुरंत उत्तर भी उनको मिल रहा है। अरे अरे अरे, जब तक पुद्गल का राग नहीं घटेगा तब तक परमात्मा की भक्ति सही नहीं। निष्कर्ष ये है, इसके अंदर से जो निकलने वाला निष्कर्ष है वो ये है
अब मुझे क्या करना चाहिए था? अनादि अनंत काल से जीव को पुद्गल का राग बना हुआ है, पुद्गल का मोह बना हुआ है, पुद्गल की माया लगी हुई है। जीव जो है अपनी तरह से पुद्गला नंदी बना हुआ है, पुद्गल रागी बना हुआ है। और पुद्गला नंदी मतलब क्या? पुद्गल पदार्थों में ही आनंद बनाने वाला है। हमेशा पर पुद्गल पदार्थ, हमेशा पर पुद्गल पदार्थ, बस उसका राग इतना बड़ा है, बस बात ही मत पूछो समझे के लिए। हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ दो ही तो राग के साधन है, तीसरा तो है ही कौन सा? आप देखिए संसार के अंदर राग जो है, जो आपका बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, या तो किसी व्यक्ति के साथ बड़ा है और या किसी वस्तु के साथ बना है। अब इन दोनों के साथ हमारा राग बना हुआ है। कब से बना हुआ है? अनंत काल से बना हुआ है, अनादि अनंत काल से है। अब वस्तु के अंदर क्या आ गया था? हमारा शरीर भी तो है, इसके अंदर शरीर का भी राग है। इस समय मैं जिस शरीर के अंदर हूँ, मालूम है, जानता हूँ कि शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, लेकिन मुझे जितना मोह मेरी काया का है, शरीर का है, उतना भी परमात्मा का नहीं है। ये बड़ी समस्या है। और मुझे मेरे शरीर का ही राग है ऐसा नहीं, मेरी पत्नी के शरीर का राग भी मुझे सता रहा है, मोह भी मुझे सता रहा है, लोग भी मुझे उसी तरफ, विषय वासना भी उसी तरफ है। पर देह में भी राग बुद्धि मैंने कर ली है, पर देह में भी मोह, मोह बुद्धि की, और मोह बुद्धि करके भोग बुद्धि कर ली। ऐसी स्थिति के अंदर मैं करूं तो क्या करूंगा? आधा मन इधर जा रहा है, आधा मन इधर लग रहा है। परमात्मा की भक्ति भी करता हूँ तो भी मन उधर नहीं लग रहा है। इधर जो है पत्नी के प्रति में, परिवार के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, और राग आदि के वस्तु साधन सामग्री, अब सबके साथ अपना मोह जोड़ता हूँ, राग जोड़ता हूँ, लेकिन इधर जो है मन ज्यादा जाता है। क्यों ज्यादा जा रहा है? अनादिकाल का संस्कार है, अनादिकाल से ये संस्कार पड़ा हुआ है, अनंत भवों से ये आदत बन चुकी है। पुद्गल का राग, पुद्गल में आनंद, वर्ण गंध रस स्पर्श, पुद्गल के गुणों में इतनी रस रुचि मुझे क्यों है साहब? हर चीज देखी तो मुझे इतनी पसंद आई, वर्ण देखा तो इतना अच्छा पसंद आया, गंध देखी तो इतनी अच्छी पसंद आई, रस देखा तो इतनी जो है लालसा जग गई। अब क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। पुद्गल का राग तो छूट ही नहीं रहा। और फिर मैं भगवान की भक्ति करने जाऊं, फिर मैं परमात्मा की उपासना आराधना करने जाऊं, ये तो आत्मवंचना हो रही है ना। मैं भगवान को बोलता हूँ, हे भगवान क्यों जानू, क्यों बनी उससे? अरे क्यों जानू, क्यों बनी उससे? भाई तू खुद ही तो जान रहा है। एक तरफ का राग मोह घटा दे, दूसरी तरफ का राग मोह बढ़ जाएगा। है क्या बड़ी बात है इसमें? लेकिन भगवान मुझे ये भी नहीं छोड़ना है और आपको भी नहीं छोड़ना है, मुझे तो दोनों ही चाहिए साथ। ये हालत हमारी जो है बड़ी दयनीय दशा की है। अब आप ये देखिए, दोनों के साथ में मिला करके आप इनके चारों भेद करके देख लो तो पता चल जाए। नंबर एक, अब उद्गल का राग जो है, अब राग हो या जो है, और ये भी साथ में रखना है, और इधर परमात्मा की भक्ति भी वो भी साथ में करनी है। नंबर दो, उद्गल का राग जब बढ़ जाता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो परमात्मा की भक्ति अगर नहीं भी की था तो भी उसको कोई अफसोस नहीं हो रहा था। नंबर तीन, अब उद्गल का राग छोड़ करके परमात्मा का भी जो है, परमात्मा का राग बढ़ाऊं। अब ये राग अगर मैं बढ़ाने लग जाऊं संध्या के, तो नंबर चार, उत्कल का भी राग छोड़ दूं और परमात्मा का भी राग छोड़ दूंगा। अब चारों में से
हाँ जी, अब आप बरोबर समझ सकते हो इन चारों के अंदर आपको किसमें क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है। नरेंद्र जी बोलेंगे आप। तीसरा गुरुदेव, पुद्गल ठीक, के राग को छोड़ूं और परमात्मा के राग को बढ़ाऊं। बहुत अच्छी बात है कुंजल बेन। आपको कौन सा पहला अच्छा लग रहा है कि दूसरा? नहीं, चलो बोलिए उमेश जी, आपको कौन सा? तीसरा महाराज जी, पुद्गल का राग कम करो, भक्ति का राग, जब भगवान का राग बढ़ाओ। बोल दिया है, नरेंद्र जी ने बोला है। हमारी कक्षा क्या है, हमारी दशा क्या है, वो सत्य भी तो प्रस्तुत करिए ना। गुरु गुरु जी कोशिश तो करते हैं जी ये भगवान का राग बढ़ाने की, पुद्गल का राग कम करने का जी। जी साहब, हसमुख भाई शाह बोलेंगे आप। 3 नंबर ही सही है, मगर करना इतना आसान नहीं है। समस्या कहाँ है? उद्गल का राग करके परमात्मा का राग छोड़ने वाले संसार में 99%। भगवान का राग, भगवान की प्रीति भक्ति सब छोड़ करके उद्गल के प्रति अपना राग अनहद बढ़ाने वाले संसार में 99% है। अब इससे 1% ये अगर पुद्गल का राग छोड़ करके परमात्मा का राग बढ़ाने वाला, अब ये जो भी है नरेंद्र जी है और उमेश जी, 2 जने हैं सब। अब आप सोच लो समझने के लिए कैसे हम जाएंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे सब। आपको क्या लग रहा है मीना बहन? तीसरा नंबर ही सही है। पुद्गल का राग घटाने का और भक्ति का राग बढ़ाने का, वो ट्राई करते हैं। पुद्गल का राग कम करते हैं, भक्ति का राग ज्यादा करने का। ये समस्या अब क्या है कि आज दिन तक संसार के अंदर मैंने अभी आपको कहा है कि पुद्गल का राग नहीं करेगा तो परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा। और हम अगर इसी दिशा में जा रहे हैं, अगर परमात्मा की भक्ति आपको करनी है तो आप पहले शुरुआत तो करो, पुद्गल का राग घटाने की शुरुआत करो। 90% लोग परमात्मा की भक्ति उपासना आराधना करके भी भगवान के पास भौगोलिक पदार्थों की ही याचना करते हैं, भौगोलिक सुखों की याचना करते हैं, भौतिक सुखों की याचना करते हैं, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, मिल जाए, बस उनको उसी में संतोष। लेकिन ये भगवान कौन है, ये भगवान कैसे हैं, अभी तक भगवान को पहचान नहीं पाए हैं। भगवान की भक्ति करना तो बहुत दूर है, अभी तो परमात्मा का स्वरूप ही पहचान नहीं पाए। आप कैसे भक्ति करेंगे साहब? करेंगे तो भी कैसे करेंगे? करके भी लोग जो है यही मांगेंगे। चलो भगवान की भक्ति कर ली, अब भक्ति करके भी मांगना तो यही है, चाहिए तो यही, पुद्गल का ही सुख चाहिए हमको। जीव भौगोलिक सुखों में फंस गया है, जीव भौगोलिक पदार्थों का रागी बन चुका है। और ये आदत हमारी राग की जो है, पुद्गल राग की आदत अनादि काल की है, अनंत भवों से चली आ रही है। तो आप सोच लो अनंत भवों के संस्कार कितने रूढ़ होते हैं। ये संस्कार इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि ये संस्कार जल्दी, इतने जल्दी निकल नहीं सकते हैं। तकलीफ ये है, इसलिए थोड़ी देर दोनों लगता है, भगवान की भी भक्ति कर लूं, पुद्गल का भी राग रख लूं, भगवान की भी भक्ति कर लूं, भगवान के पास भौगोलिक पदार्थों की याचना प्रार्थना भी कर लूं, और भगवान की भक्ति करके मन्नत इसी पदार्थों की मांगो कि भगवान मुझे तो भौगोलिक सुख चाहिए, मुझे तो भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख के लिए साधन सामग्रियां विपुल चाहिए था, बस ये सब मुझे मिल जाए तो भगवान मेरा तो काम हो गया, मुझे तो सब मिल गया, मेरा तो काम हो गया। अब लोगों की रस रुचि इसी में बढ़ रही है, तब तक ये पुद्गलानंदी जीव जो है कैसे करेगा? जैसे भगवान की भक्ति करने जाए, पुण्य बढ़ जाए और उस पुण्य से भौतिक पदार्थ मिल जाए तो वो उसमें और भी मस्त हो जाएगा, और भी लीन हो जाएगा, और रागी हो जाएगा, राजी हो जाएगा, फिर वो तो छोड़ेगा ही नहीं।
ये तो हमेशा की आदत है। तो फिर हमने रागी द्वेषी देवी देवताओं को माना, उनके पास भी भौगोलिक सुखों की याचना की, और वितरागी परमेश्वर परमात्मा को मान करके भी फिर भौतिक भौगोलिक पदार्थों की याचना की। क्या फर्क पड़ा आपके लिए? फर्क कहाँ पड़ा आपके लिए? आपके लिए तो दोनों भगवान, रागी द्वेषी वितरागी, सब तरीके ही हो गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं, भगवान कोई भी हो, मुझे तो भौतिक सुख चाहिए, भौगोलिक साधन सामग्री चाहिए, मुझे तो इससे मतलब है। भगवान कोई भी हो, जिससे मिलता हो मैं वहां जाने को तैयार हूं। इनसे मिलता है तो मैं इनके पास जाऊं, इनसे मिलता है तो इनके पास जाऊं। लोग इतने दौड़ते हैं, इतने भागते हैं, इतने भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ये भागना ही जो है मिथ्यात्व का कारण है, क्योंकि परमात्मा को समझ नहीं पाए, भगवान को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पाए। अब वो तो आदमी भागेगा ही भागेगा, समझे, वो तो इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। उसको तो अपने भौगोलिक सुख से मतलब है। भगवान कोई भी हो, भगवान कैसे भी हो, भगवान वितरागी हो या ना हो, भगवान रागी हो या नहीं, मुझे किससे से न तो रागी द्वेषी भगवानों को पहचान सके, न वितरागी को पहचान सके। न वितरागी को पहचान करके हम उनको अलग कर सके रागी द्वेषी से। न भगवान के केवल ज्ञान से मतलब है, न भगवान के केवल दर्शन से मतलब है, न भगवान के अरियंत स्वरूप से मतलब है, न परमात्मा के सिद्ध स्वरूप से मतलब है। मुझे तो सिर्फ मेरे भौगोलिक भौतिक सुख साधन सामग्रियों से मतलब है, बस बात पूरी हो गई। मुझे इससे और किसी से मतलब नहीं है। ये आप कब तक करेंगे, कब तक चलेगा ऐसा? अनंत जन्म बीत गए, अनंत भव बीत गए, अनंत काल बीत गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान रखिए, मिथ्यात्वी जीव भगवान को मानकर भक्ति करे, सम्यक दृष्टि जीव भगवान को मानकर भक्ति करे। दो में आसमान जमीन का फर्क है। सम्यक दृष्टि वो है जो परमात्मा को पहचान गया है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप समझ चुका है। सम्यक दृष्टि वो है जो परमात्मा को समझकर अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान रहा है। सम्यक दृष्टि वो है जो परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा के ऐसे ही शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के भाव बना रहे हैं। सम्यक दृष्टि वो है जो परमात्मा की अंतिम अवस्था, अंतिम कक्षा, अंतिम स्वरूप क्या है, उत्कृष्ट स्वरूप क्या है, वो समझ करके अब उन्हीं को माने, अब दूसरे किसी को न माने। सम्यक दृष्टि वो है जो अपनी दृष्टि शुद्ध बना चुका है, अब उसको भौगोलिक भौतिक सांसारिक सुख और पदार्थों के अंदर अब उसकी सुख बुद्धि दूर हो रही है, अब उसकी याचना वो नहीं कर रहा है परमात्मा से। सम्यक दृष्टि वो है जो इन भौतिक भौगोलिक पदार्थों में सुख बुद्धि ही नहीं करता है। अरे 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 अरे, इन पदार्थों में सुख नहीं है भाई, सुख तो आत्मा में है, सुख तो आत्मा का गुण है, सुख तो आत्मा की तल्लीनता में है, सुख तो आत्मा रमणता में है, सुख तो भूतगल पदार्थों के सुख को भूलने में सुख है। अब ये बुद्धि कब बने तब की बात है, लेकिन है तो बड़ा मुश्किल मामला था, काम तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। इधर भूतगल के रंग को भूलना, भूतगल के राग को भूलना, और इधर परमात्मा की भक्ति करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही असंभव लग रहा है। संसार में 100 में से 99% लोगों को, मिथ्यात्वी जीवों को भूतगल के संबंध से मतलब है, भूतगल के साधन सामग्रियों की उपलब्धि से मतलब है। बस 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 बस, ये भगवान बहुत अच्छे, ये भगवान बहुत अच्छे, मेरी सब मनोकामना पूरी हो गई, मुझे सब इच्छित पदार्थ मिल गए, जैसा मैं चाहता था वैसा सब मुझे मिल गया, जैसा मैं चाहता था मुझे हर। बस ये लोग इसी में राजी है। कौन भगवान है, कौन से भगवान है, इस भगवान की साधना से मिला है। આપણે શું કરવું છે, મૂકોને પંચાયત મળી ગયું ને, 100 વાત નહીં, એક
वो इसी में राजी हो जाते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग क्या किया है, इन सब के अंदर जो है आपको ये देखना है भक्ति कैसी होनी चाहिए। एक तो भगवान की भक्ति आप अपने आप में जिस तरह से जैसी भी करो, अब परमात्मा की भक्ति आप करो। अब इस भक्ति के अंदर जो है यहाँ शब्द इन्होंने प्रयोग क्या किया है सर? अब भक्ति आप करते हुए भी अब ये भक्ति आपकी जो है जिसको यहाँ शब्द दिया है रस भरी, रस भरी भक्ति। आपको शब्द वर्डिंग भेजे हैं, आप शब्दों को भी देख लेना, साथ में ख्याल आ जाएगा। अभिनंदन रस भर, रस रीति हो, समझे। दोनों तरफ से आपको मालूम है, तो रस रुचि अंदर जगती है कि नहीं। आपने देखा है एक तो बच्चा दूध पीता है और एक बच्चा शक्कर वाला मीठा दूध पीता है, तो बच्चे को कौन सा पसंद आता है, कौन सा भाता है? बिना शक्कर वाला कि शक्कर वाला मीठा दूध पसंद आएगा। वैसे ही आपको भगवान की कौन सी भक्ति पसंद है, भगवान की कैसी भक्ति आपको पसंद है? जिस भक्ति में आपको रस रुचि जगे हो, या जिसमें आपका कोई रस रुचि भाव कुछ भी ना जगे तो भी चलेगा क्या? तो मतलब क्या रहेगा? भक्ति करने के बाद भी उसमें कोई रस रुचि तो आ ही नहीं रही। एक आपके घर मेहमान आए और आपने कोई आपका स्वागत नहीं किया, ना कुछ प्रेम से बोला उनके साथ, ना उनको रिस्पेक्ट दिया आपने, ना हंस करके उनके साथ कोई व्यवहार किया। ठीक है आए हैं ना, चलो भाई चाय पानी करा के रवाना कर दो, तो मेहमान भी समझ जाते हैं साथ ख्याल है, उनको भी लगता है। जब उनको भी समझ में आ जाता है तो वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई हमको चाय पानी कुछ नहीं करना है, वैसे भी जो है नहीं 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 नहीं, वो अपने आप निकल जाते हैं। क्या हुआ? आपको व्यवहार निभाना है, लेकिन प्रीति प्रेम संबंध कुछ भी नहीं बढ़ाना। संसार में भी अरुचि लगती है, लोग अरुचि में आ जाएंगे, समझे, आपके अंदर के भावों को समझ जाएंगे। हम तो ये अनुभव करके ना, साधु जीवन है, पोटरी पाने के लिए जाते हैं। अब किस घर में भाव है, किस घर में भाव नहीं है, किस घर के अंदर किसी परिवार के अंदर कोई भक्ति भावना है और वो भक्ति भावना से अपनी तरह से आहार पानी गोत्री पानी देना चाहते हैं, और कुछ परिवार ऐसे चलो ठीक है महाराज आ गए हैं तो चलो भाई कुछ दे दो रवाना करो। अब उसने आपके भावों को क्या नहीं समझ पाते? हर व्यक्ति समझ सकता है, नहीं कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर भी यही है, भक्ति कर रहे हो लेकिन रस रुचि नहीं है आपके अंदर उसमें, तो आप कैसे करेंगे? जो भक्ति करे उसमें आपकी प्रीति बनी हुई है कि नहीं है? आप जो भक्ति कर रहे हो उसमें आपकी जो है तल्लीनता है कि नहीं है, साहब ये आप देख लें। अब तल्लीनता आपकी बनी हुई है तो बात ही अलग है साहब। अब नहीं बनी होगी तो क्या करके तकलीफ हो जाएगी। अब आप जो है इतनी तल्लीनता में आए तो आगे चल करके देखिए एकता अच्छी बनी हुई है कि नहीं। यहाँ एकता का मतलब एक रस, नॉट फॉर यूनाइटेड। अब यहाँ पर आपको एक से एक के अंदर जब आप चलते हो, देखे बिना प्रीति प्रेम की भक्ति भी निरर्थक जा रही। अगर प्रीति प्रेम भी नहीं है तो वो भक्ति भी भक्ति नहीं कहलाएगी। साथ आपके रस भरे रस रुचि है कि नहीं उसमें, वो देखिए आप। तरसता, मैंने एक्चुअली एग्जांपल दिया कि दूध में शक्कर डाल के दूध मीठा बनाया कि नहीं बनाया, वो आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। वैसे ही यहाँ पर ये है, परमात्म परमेश्वर वस्तु गते ते अलिप्त हो मित्ता, द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो मित्ता। दूसरी गाथा के शब्दों में बोल रहे, दूसरी गाथा के शब्दों में अब भगवान को इन दो शब्दों से नवाजा है। ये दोनों शब्द परमात्मा के लिए दिए हैं।
अब ये शब्द दिया है और ये शब्द दिया है। अजी बोलेंगे साहब, आपको क्या लग रहा है इस शब्द का अर्थ और इस शब्द का अर्थ दोनों में फर्क क्या लग रहा है? मैं बोलूं, हाजी बोलिए। परमात्मा परमात्मा मतलब सबसे उच्च आत्मा, और परमेश्वर सबसे अच्छा ईश्वर भगवान। आपने इन्होंने अपनी तरफ से ये बोला है। अब दोनों में से आपको जो है राहुल जी क्या लग रहा है, कौन सा अर्थ बैठ सकता है दो शब्दों के अलग अलग अर्थ बैठाने? दोनों का अलग करेंगे तो अपने तरफ स्वयं की तरफ एक बता रहा है परमात्मा और एक बता रहा है परम ईश्वर, जो कि सबसे उच्चतम भक्ति करते हैं और उससे बस बस करिए, ठीक है साहब। बोलिए राहुल जी, बोलेंगे। परमात्मा जिन्होंने संपूर्ण गुणों को प्रकट कर लिया है। चलिए। परमेश्वर श्रेष्ठ ईश्वर, ये नहीं आ पा रहा है जी मैं बोलूं, मीना बहन बोलिए। परमात्मा जो परम कक्षा की सबसे बेस्ट है वो है, और परम ईश्वर जिसके लिए मुझे भक्ति करनी है, सबसे बेस्ट ईश्वर है जिसकी मैं भक्ति करूं, ऐसे परम ईश्वर मुझे चाहिए। जी बोल सकते हैं। नरेंद्र जी बोलना चाहते हैं? गुरुदेव। नहीं, हाँ उमेश जी बोलिए। परमात्मा जिन्होंने हमारे से अपने 8 कर्मों को खत्म कर लिया है जी, और 8 गुण प्रकट हो गए। परमेश्वर जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों को खत्म करके 4 गुण प्रकट कर लिए हैं जी। अरिहंत हो गए। भाटिया जी बोलेंगे आप? परमेश्वर सिद्ध हो गए परमात्मा जी। दूसरे नरेंद्र जी भाटिया जी बोलना चाहते हैं? साहिब जी, परमात्मा सिद्ध भगवान, परमेश्वर अरिहंत भगवान। अच्छी बात है। चलिए, ये जो यहाँ पर आप पहुंच गए हैं, अब आपको शब्द क्या जोड़ना है इनके साथ? यहाँ ये शब्द लिया है परमात्मा। अब आप परम को विशेषण के रूप में जुड़ा है। अब आप शब्द जोड़िए साथ में, ये परम शुद्ध आत्मा। अब परम शुद्ध मतलब अंतिम कक्षा की शुद्धता कहाँ से आए साहब? सर्व कर्म रहित होने से ही अंतिम कक्षा की शुद्धता आई। यह परम शब्द बिल्कुल लास्ट कक्षा के, एकदम अंतिम कक्षा के ये बरोबर सूचित कर रहे हैं साहब। तो आपको ये परम शुद्धता, परम विशुद्ध आत्मा, सर्वथा कर्म रहित आत्मा, तो इनको हम यहाँ पर ये कह देंगे। अब रही बात परमेश्वर भगवान, अब यहाँ पर जो हुए हैं साहब ये, अब ये कौन से हैं? ये सिद्ध परमात्मा। और यहाँ पर जो है आप इनको जो देख रहे हैं, अब ये अरिहंत परमात्मा है। यहाँ आप देखेंगे तो ये अरिहंत परमात्मा है। अब ये अरिहंत है तो ये परम ईश्वर, जगत के श्रेष्ठ स्वामी। ईश्वर शब्द, ईश शब्द मालिक, स्वामी के अर्थ में स्वर्ग के देवी देवता आकर पूज रहे हैं और मनुष्य देव पूज रहे हैं। मनुष्यों के अंदर भी राजा महाराजा सब पूज रहे हैं, चक्रवर्ती भी पूज रहे हैं इनको, अभी इनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं सब। इधर आप देखेंगे पशु पक्षी वो भी आकर के इनकी उपासना। तो इसलिए तीनों लोक के अधिष्ठाता स्वामी के रूप में ये परमेश्वर बन जाएंगे।
और ये हम परमात्मा कह देंगे। ये सिद्ध स्वरूप है, तो इनका सिद्धत्व जो है वो परम विशुद्ध आत्मा है, ये कर्म रहित आत्मा है। और इनको कैसे पहचान रहे अरिहंत को? परमेश्वर के रूप में कैसे हैं ये? अभी इनके अतिशय है, इनके प्रातिहार्य है, समोसन में बैठते हैं, वैभव ऐश्वर्य इनका बहुत ही विपुल प्रमाण में है। ऐसे ऐश्वर्यशाली परमात्मा को जो है हम परमेश्वर के रूप में, अब परमेश्वर के रूप में जब पूजेंगे, भक्ति करेंगे, तो इनकी भक्ति करने में हमको विशेष रस रुचि जगेगी, क्योंकि इनका वर्णन करने के लिए, बाहरी वर्णन करने के लिए भी बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है इनका। समवसरण है, प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्य है। इनके बाहरी विषयों का वर्णन करने का हमको ज्यादा मन हो जाएगा। और परमात्मा को अब उनके पास, सिद्ध के पास, वहां तो कुछ भी नहीं है, न कोई अतिशय है, न कोई प्रातिहार्य है, न कोई समवसरण है, न कुछ भी है। ये तो अरिहंत तो दिखाई तो देते, विचरण तो कर रहे, विहार तो कर रहे, देशना तो दे रहे, ये तो सब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर तो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। लेकिन ये सिद्ध परमात्मा तो आंख से दिखाई देना भी संभव नहीं, और वहां जाए तो कैसे जाए। पहले स्तवन में आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने पहला स्तवन ध्यान से दिया है, न तो कोई पत्र पहुंचता है, न कोई प्रधान पहुंचता है, और जो जाता है वो सब आपके जैसा ही हो जाता है, कोई वापस आकर कहता ही नहीं है साहब। आ रहा है ना ख्याल में आपको? पहले स्तवन के अंदर जो है वहां पर आपने समझा था। मैं थोड़ा सा विनती करता हूँ, थोड़ा पिछला भी जो है रिवीजन करते रहना, नहीं तो भूल जाएंगे फिर। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि ऐसे अरिहंत परमात्मा, अब इनको वस्तु गते से अलिप्त हो चित्ता, ये कैसे है? अरिहंत परमात्मा अष्ट प्रातिहार्य वाले हैं, समवसर में बैठते हैं, सुवर्ण कमल पर चलते हैं, सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हैं, सब कुछ होते हुए उससे अलिप्त है, सर्वथा अलिप्त है। एक भी वस्तु में इनका मोह, लोभ, माया कुछ भी नहीं है। इतना होते हुए, इतना सब वैभव होते हुए, अब किसी में भी इनका लोभ नहीं, सर्वथा अलिप्त है। न सोना हो या हीरा मोती हो, रत्न जड़ित सिंहासन हो या देवी देवता आके चरणों में नमन करते, लेकिन किसी में भी इनको कोई रस रुचि नहीं, सर्वथा अलिप्त है सा। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले। अगर हम भगवान की भक्ति करते करते हम पहले खुदगल से अलिप्त हो जाए, सब बिल्कुल खुदगल का जो राग है, खुदगल वस्तुओं का जो मोह है, वो पहले हम जो है उससे अलिप्त होने की कोशिश करें, तब जाकर के परमात्मा की भक्ति हमारी बढ़ जाएगी। तो ये जो है परमात्मा परमेश्वर वस्तु गति से अलिप्त हो जाता है। अब संसार के अंदर क्या है? पदार्थ बहुत है संसार के अंदर, ये भी शब्द द्रव्य है, ये भी अपना द्रव्य है। अब ये भगवान की सिद्ध आत्मा है, ये जो है ये इनकी सिद्ध आत्मा है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरी जो है, ये मेरी आत्मा है इस समय। अब मेरी आत्मा जो इस समय है वो कैसी है, उसका मोह राग आदि भाव कैसा है, वो आप समझिए। अब ये एक तो पहले मैं तो शरीर में हूँ सर, तो मेरा तो शरीर का ही राग पहले बहुत ज्यादा है। अब एक तरफ जो है मैं तो पुद्गलानंदी हूँ और पुद्गल रागी हूँ, और दूसरी तरफ मेरे अंदर तो मेरे कर्म पड़े हुए हैं सर। ये मेरे मोह आदि जो भाव है, ये मेरे रागादि भाव जो मेरी रस रुचि बढ़ा रहे हैं, अब मुझे परमात्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे दिखाई दे? कैसे आप सब वस्तु गति से अलिप्त हो, अन्य पुद्गल पदार्थों से बिल्कुल अलिप्त है, द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, भावे से अन्य अव्यास।
हम लोग पहले थोड़ा सा द्रव्यानुयोग तो समझे हैं कि नहीं माता जी? द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलता है क्या? नहीं साहब जी, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिल जाता है क्या? नहीं साहब जी, क्यों? नहीं मिलता। दूध में शक्कर मिल गई ना। वो कर्म के रूप में आत्मा में मिलते हैं, लेकिन घुलते एक मिलते हैं, पर एक रस होते हैं, एक रूप नहीं होते। इधर उधर दोनों तरफ गड़बड़ाने लग गए, बोलने नहीं लग साहब जी, मिलते नहीं हैं। गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिल सकता। दूध में शक्कर मिले, इसको क्या बोलेंगे फिर? चलिए आप प्रवृत्ति तो करी तो उसने अभी अपना पहले 2 मिनट सोच लो, विचार कर लो। आप बदलते क्यों हो? आप बोलिए राहुल जी, आप कैसे बोलेंगे? वो पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल पुद्गल में मिलता है, एक ही हाँ, द्रव्य है। ये इतना क्यों नहीं बोलना है आपको? दूध भी पुद्गल द्रव्य है, शक्कर भी पुद्गल द्रव्य है, वो पर द्रव्य कहाँ हुआ? स्व से भिन्न जो पर द्रव्य हो उसमें कौन कैसे मिलेगा? स्व में तो मिलेगा ही मिलेगा, स्व पर में नहीं मिलेगा। आप ये क्यों नहीं ध्यान रख रहे हो? तो यहाँ पर आपको ये देखना है, नंबर 1, अब ये स्व द्रव्य है और इसमें जो है स्व द्रव्य जैसा ही मिले। नंबर 2, स्वद्रव्य में परद्रव्य। नंबर 3, अब स्वद्रव्य में ही नहीं, यही जो है यहाँ पर परद्रव्य हो जाए। चलिए साहब, कला बहन जी पढ़ेंगे आप इसको? पहले पढ़ के देखिए चारों वेद। हाँ, स्वद्रव्य में स्वद्रव्य जैसा, स्वद्रव्य में स्वद्रव्य जैसा द्रव्य। हाँ, तो स्वद्रव्य में पर द्रव्य जैसा, और पर द्रव्य में स्वद्रव्य जैसा, और फोर्थ में है पर द्रव्य में पर द्रव्य जैसा द्रव्य। चलो कांति भाई अभी एग्जाम्पल देके बोलिए, आप देखिए तो। नहीं ठीक है, चलो। हाँ जी, परमिता में कौन द्रव्य किसमें मिलता है, कौन सा द्रव्य किसमें नहीं मिल सकता है, बस बोलिए। दूध में शक्कर का मिलना स्वद्रव्य में स्वद्रव्य जैसा द्रव्य मिलना हो गया। आत्मा में शरीर का मिलना वो स्वद्रव्य में परद्रव्य का मिलना होगा। फिर परद्रव्य में शरीर में आत्मा का मिलना परद्रव्य में सरद्रव्य का हो गया, और परद्रव्य में परद्रव्य का मिलना यानी शरीर का कर्म से मिलना वो परद्रव्य में परद्रव्य का मिलना हो गया। शरीर से नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं याद आ रहा गुरु जी। तो आया। चलिए प्रज्ञा बहन, आप स्पष्ट करेंगे कुछ? સ્વદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય એટલે દૂધ અને સાકર, પછી સ્વદ્રવ્યમાં પરદ્રવ્ય એટલે આત્મા શરીરમાં રહે છે તે, પરદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય એટલે શરીરની અંદર સ્વદ્રવ્ય આત્મા છે, પણ પરદ્રવ્યમાં પરદ્રવ્ય એ શક્ય નથી.
पर में पर क्या तकलीफ है? आत्मा से आका स्व से भिन्न पर कौन हुआ? आपने तो बोला अभी स्व से आत्मा थी भिन्न आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आत्मा से भिन्न બધા જ છે पुद्गल भी तो है ना। પૂતગલ પણ છે હા हाँ, तो मैं सुन क्या अभी इधर बोलिए ना, ये पर द्रव्य है और मैं कौन हूँ? ઓકે मैं कौन हूँ और ये पर द्रव्य है? हाँ आत्मा थी आत्मा पर अर्यंत भगवान कौन है? अर्यंत भगवान अभी स्व है कि पर है? ये पर है और मैं स्व हूँ। तो नियम द्रव्यानुयोग का नियम क्या बैठता है? द्रव्य से द्रव्य का न नियम, द्रव्यानुयोग का कौन सा नियम बैठेगा? मालती बहन साहब बोलना आएगा? चलिए ललिता जी जैन, प्रीति बेन रांधिया बोलना है। हाँ साहब जी। हाँ एक द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ मिलता नहीं है, द्रव्यानुयोग एक होता है। पर शब्द बोलना है। सद्रव्य में स्व द्रव्य का मिलना होना, दूध और शक्कर के जैसा मिलना। स्व में पर बात का क्या चल रही है? बात ये चल रही, मेरा प्रश्न आगे बढ़ा है। अब अरियंत सिद्ध भगवान है और मैं हूँ, अरियंत भगवान है और मैं हूँ, इधर कौन सा भेद बैठाना है? थर्ड। पर द्रव्य में स्वद्रव्य का मिलन। अभी दूध और पानी का बोला था। चलो साहब अभी हो गए सब माता जी, 4 मिनट बीत गए। अब आपको क्या बोलना है इधर? अगर सिद्ध परमात्मा का जैसे पर द्रव्य है तो स्वद्रव्य मिलता नहीं है। सिद्ध परमात्मा को पर कहना कि स्व जैसा ही कहना है? स्व जैसा। तो फिर व्यक्ति भेद से पर है, द्रव्य समानता तो है कि नहीं? जब दूध में शक्कर दोनों ही पर करके मिला रहे हो, तो इधर सिद्ध परमात्मा के साथ स्व मैं आत्मा, तो इसमें वो भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूं, तो समान जाती है ना? वो जब सिद्ध बनेंगे तब वो स्थिति होगी। तो सिद्ध तो बने हुए ही है, सिद्ध तो अनंत है, हमको सिद्ध बनना है। वो स्वद्रव्य मतलब हमारा द्रव्य जब सिद्ध बनेगा तब स्वद्रव्य में स्वद्रव्य जैसा द्रव्य मिलेगा। हाँ साहब, तो उसमें कोई ना थोड़ी है। द्रव्यानुयोग का नियम क्या कह रहा है? स्व से भिन्न पर में स्व नहीं मिल सकता है। शरीर में आत्मा रहती है, शरीर अनादि अनंत काल से है, स्व आत्मा से शरीर भिन्न पुद्गल पर द्रव्य है। अनंत काल से आत्मा शरीर में रहते हुए भी अभी तक शरीर में घुल मिल करके एक रस नहीं हो गई। आत्मा शरीर क्यों नहीं बन गई? आत्मा पुद्गल क्यों नहीं बन गई? इतना अनंत 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 काल बिताने के बावजूद भी क्यों नहीं बन गई? नहीं बनती है। तो स्वद्रव्य आत्मा पर द्रव्य में घुल मिल करके एक रूप एक रस नहीं होती है। अब वो नियम यहाँ लेकर के भक्त भगवान को कह रहा है, भगवान अब मैं आपके साथ कैसे मिलूं, मैं आपके साथ कैसे मिलूं? तो भगवान समझा रहे हैं, अरे भैया तू और मैं एक ही तो समान जातीय द्रव्य है, क्यों नहीं मिल सकते हैं? नहीं क्यों मिल सकते हैं? परमात्मा और हम आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा। अब भाई फर्क तो इतना ही है कि हम संसारी आत्मा है और वो सिद्ध आत्मा है। तो यहाँ पर का नियम कहाँ लागू हुआ? मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं? लेकिन द्रव्य द्रव्य मले नहीं। पर द्रव्य में हम आकाश में रहते हैं केवल, लेकिन हम कभी आकाश बन गए क्या? हम अजीव के पुद्गल में रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी अजीव पुद्गल बन गई क्या? नहीं बन सकती है। तो मैं तो स्व में ही जान करके मिल सकता हूँ। इसके लिए तो परमात्मा एक आलम्बन दिया है। क्या आप परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा को पहचान सकते हो? क्या परमात्मा को पहचानेंगे तो अपनी आत्मा को पहचानेंगे?
क्या परमात्मा को अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो परमात्मा को पहचानेंगे। अब परमात्मा आपने 4 भेद बना करके बोलना है। बोलो परमात्मा कांति भी बोलना तो पड़ेगा। महाराज साहब, आत्मा को पहचानेंगे तभी परमात्मा को पहचानेंगे। तो कांति भाई का कहना है कि अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो परमात्मा को पहचानेंगे, और मैं कहता हूं कि परमात्मा को पहचानेंगे तो अपनी आत्मा को पहचानेंगे। बोलो ये भी सही है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? परमात्मा को पहचानेंगे तो अपनी आत्मा को पहचानेंगे। कांति भी आपसे उल्टा बोल रहे हैं। आपका सही है कि कांति भाई का सही है? कोई तो न्याय करिए। नरेंद्र जी, न्याय करके देखो। माता जी का वाक्य सही है। अच्छा, परमात्मा को पहचानेंगे तभी अपनी आत्मा को समझ पाएंगे। क्यों, कैसे सही है, बोलिए। परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें जो अनंत गुण है, इतने अनंत गुण अपने में भी है, लेकिन अपने अनंत गुण में कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, और हमें उस आवरण को हटा के परमात्मा के जैसे बनना है। ये है कि आपको पहले दर्पण में जाकर के चेहरा देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे। तो परमात्मा क्या है? दर्पण की तरफ से निरावरण शुद्ध है। अब उनको पहचान लो तो आपको भी अपनी पहचान हो जाएगी। ये वाक्य बरोबर समझ में आ गया? परमात्मा की पहचान अगर हो जाएगी सही अर्थ में, तो खुद की आत्मा को भी सही अर्थ में पहचान जाओगे। वो भी आत्मा ही है, हम भी आत्मा है। अब उनकी आत्मा जैसी हमारी आत्मा है। अब दोनों में समानता है, सजातीयता है। फर्क क्या लग रहा है? समानता, सजातीयता। तो हमारे भी, हम जो परमात्मा के बिल्कुल सजातीय है, समान है, तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हम तो अपनी आत्मा को तो पहचान ही नहीं सके। हम कहां से पहचान लेंगे? हम तो पुद्गल के राग में डूबे हुए हैं। पर पदार्थ, स्व से भिन्न पर है पुद्गल, और स्व से भिन्न पर पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श, उसके पुद्गल के गुण मेरे को रात दिन पसंद आ रहे। मैं तो उसी में राजी हूँ साहब। हर व्यक्ति पुद्गल के गुणों में राजी हो जाता है, बस उसी की रस रुचि उसको बन रही है। अरे तुम खुद जो आत्मा हो, तुम खुद जो अपनी आत्मा हो, तुम्हारे गुण कौन से हैं? तुम्हारे गुण तुमको खुद को मालूम नहीं, और पराये पर द्रव्य के गुणों में तुमने आसक्ति बना ली। पर द्रव्य के सब गुण तुमको मालूम है, पर द्रव्य के सब गुणों के पीछे तुम जिंदगी बिता रहे हो, और जो खुद हो स्वयं पर से भिन्न हो, और अपनी आत्मा के गुणों को पहचानने को ही तैयार नहीं। आपकी आत्मा कैसी है साहब? आप बोलो ना उसमें से, मैं ज्ञानमय हूँ, दर्शनमय हूँ, चारित्रमय हूँ, अनंत वीर्यमय हूँ, उपयोगमय हूँ, मैं चेतनामय हूँ। अपने गुण, अरे अपने गुण को तो बोलो। नहीं, मेरे को तो मालूम ही नहीं है साहब, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण मेरे को मालूम नहीं है। और पर पुद्गल के मेरे को सब गुण मालूम है। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए साहब। पुद्गल के सब गुणों पर राजी हो रहे, और खुद के किसी गुण पर आपको राजी नहीं होने की नौबत आ रही। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कभी, समझे कि नहीं? ये बहुत ही आध्यात्मिक कक्षा का स्तवन है, आत्मा की पहचान कराने वाला स्तवन है। लेकिन पहले परमात्मा की पहचान कराएगा, परमात्मा की पहचान करा के अपनी आत्मा की पहचान कराएगा। अब उसमें परमात्मा में रस रुचि भरी प्रीति भक्ति जग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत जल्दी फास्ट तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग का विषय इसमें घूमना पड़ रहा है, इसलिए समय जरूर जाता है। हाँ साहब, बहुत कम समय बच रहा है अभी। किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ जी नरेंद्र जी, आपको पूछना है प्रश्न, बोलिए। साहिब जी, हाँ साहिब जी, स्तवन और स्तुति में दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, गुणगान गाते हैं।
स्तवन गाया जाता है, स्तुति चैतन्यवदन के बाद में बोली जाती है और भगवान के सामने जाकर पहले भी बोली जाती है। दोनों में भी भगवान के गुणों का वर्णन है। बस ये गा करके चैतन्य के बीच में बोलते हैं और वो अंत में। हाँ जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। जी ये पर द्रव्य में पर द्रव्य जैसा द्रव्य, ये मतलब पर द्रव्य तो मतलब आत्मा का, आत्मा से वो भी हो सकता है। पर द्रव्य में पर द्रव्य जैसा द्रव्य, पंचास्ती काय में पर द्रव्य आत्मा से भिन्न पुद्गल आकाश आदि हो गए, तो आत्मा है तो पर वो हो गए। इधर समान सजातीय समान सादृश्यता होते हुए भी मैंने भगवान को सादृश्य सजातीय नहीं मानकर पर मान लिया, इसलिए द्रव्यानुयोग का नियम बैठा रहो कि भगवान द्रव्य द्रव्य मले नहीं, एक द्रव्य में पर द्रव्य में तो मैं कैसे मिलूंगा। अरे वही तो समझा रहे भाई कि तुम पर नहीं हो, सजातीय समान द्रव्य हो, बात इतनी सी है। साहब जी पुद्गल का राग कैसे छूटे? कैसे छूटे? इधर भगवान का राग बढ़ाओ तो पुद्गल का राग छूटे, और पुद्गल का राग छूटे तो भगवान का राग छूटे। वैराग्य लाओ, पुद्गल को समझ लो विनाशी है, नाशवंत है, अभी छूट जाएगा राग। मारे मथाड़े मद्दावी महाराज साहब, धर्म में ये भी आध्यात्मिक रीत से कहा जाता है मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, तो अपने आप को आत्मा मान परमात्मा जैसे मान लेता है, इसलिए सिद्धात्मा के तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, उनको ही देख करके आदर्श तो वही है, उनको ही समझेंगे तब अपनी आत्मा समझ में आएगी, नहीं तो कैसे समझ में आएगी। भगवान के गुण प्रकट हो चुके हैं ना, उनके सब गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं, इसलिए उनको देख करके अपनी आत्मा को पहचान सकेंगे। अजी योगी बहन साहब बोलिए। मैं बोलूँ? हाँ महाराज साहब, पुद्गल अनुभव त्याग एंड पुद्गल राग, इसमें क्या फर्क है? इस दोनों सेम? पुद्गल का जो हमने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, ओवर एक्सपीरियंस हो गया पुद्गल का, अनुभव करके मैं इतना रस रुचि से राजी हो चुका हूँ। अब उसके पुद्गल का जो आपका अनुभव जो ज्ञान है, रस रुचि वाला ज्ञान, उसका त्याग करना है। अगर उसका त्याग नहीं होगा तो कैसे होगा? वो त्याग होना बहुत जरूरी है, समझे, नहीं तो भगवान का प्रीति प्रेम संबंध राग नहीं पड़ेगा। थैंक यू। माता जी। साहिब जी आपसे द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं जैसे, तो समझ में आया है। पहले तो परमात्मा के खाली दर्शन करते थे, अब समझ में आता है कि उनकी आत्मा और मेरी आत्मा सेम है, उनके गुण और मेरे गुण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आवरण भी समझ में आ रहे हैं। तो बिना पढ़े बिना द्रव्यानुग समझे ये सब बातें समझ में नहीं आती, पढ़ते हैं तभी समझ में आती हैं। तो खाली दर्शन करने से इतने टाइम से जैसे दर्शन किए, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, तो बिना पढ़े तो समझ नहीं आता। इतना बोला तो भी मेरे को आपका प्रश्न समझ में नहीं आया साहिब जी। जैसे आपने कहा ना कि परमात्मा को समझेंगे देखेंगे तभी अपने आत्मा का समझ में आएगा, तो साथ में जैसे कोई जैसे बताने वाला, अगर अरिहंत परमात्मा ने ना स्वरूप बताया होता तो बिना पढ़े बिना जाने तो हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। ये दूसरे नरेंद्र जी बाकिया जी बोलेंगे, आपको प्रश्न पूछना है। आई थिंक सुनीता जी सिर्फ बता रही थी कि डिफरेंस ऑफ आत्मा और परमात्मा के बीच में, सिद्धात्मा के बारे में। और भी आ जाएगा आगे। हाँ कला बहन, आपको पूछना है? मुझे पूछना है कि जो अपन मनुष्य जन्म है, ऐसे ही दूसरे जितने भी जीव जंतु में, उनमें उनमें तो कुछ ऐसा राग द्वेष नहीं होता है, तो क्या वो भी फिर आत्मा में फिर अपना सिद्ध पद पा सकेगी? फिर जरूर पा सकेंगे, वो भी पा सकेंगे। अब उन जीवों के अंदर
उन आत्माओं के अंदर की अभी जो हमारी रस रुचि की बुद्धि है वो हमको बदलनी पड़ेगी ना। यहाँ तो आत्मा का उत्थान कब होगा? मिथ्यात्वी जीवों को पुद्गल का राग तीव्र होता है और हमने सम्यक और मिथ्यात्व के कारण पर और स्व का भेद समझ लिया है। अब पुद्गल का राग छोड़ेंगे, घटाएंगे तो हमारी आत्मा भी आगे बढ़ सकेगी, ऊपर उठ सकेगी। लेकिन उनमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, पुद्गल जैसी चीज, या फिर उनको राग किसी चीज से थोड़ा बहुत रहता है, खाने का रहता है, या फिर उनका कहाँ पे और जितना जितना भी रहता है, थोड़ा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन है सही। अब वो समझ में आ जाए तो पुद्गल में रहते हुए पुद्गल से अलिप्त रहना। कमल जो है कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षायाणं नमो संवत्सारणं एष पंच नमोकार सर्वपादोत्तमः मंगलानि सर्वेषां परमं भवै मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्रात्याय सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमः अरिहंता लोकोत्तमः सिद्धा लोकोत्तमः साहु लोकोत्तमः केवले पन्नतो धम्मो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवले पन्नतं शरणं प्रवज्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मं जयति